सेक्शन 8 ट्रस्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ही काफ़ी नहीं है आपकी एनजीओ के डोनेशन के लिए। उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, जिससे क्या होता है ना कि आपकी जब भी कोई भी एनजीओ रजिस्ट्रेशन होती है वो एनजीओ रजिस्ट्रेशन होने के बाद एनजीओ की कैटेगरी में नहीं आती जब तक ये स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन ना ले ले। वह एक नॉर्मल कंपनी की कैटेगरीज में ही आती है। एनजीओ जो सेक्शन 8 ट्रस्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनको अगर एनजीओ की कैटेगरी में आना तो उसके लिए इनको कुछ स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। आज मैं उसी स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। वो कौन कौन से रजिस्ट्रेशन है जो इनके लेने के लिए मैंडेटरी है। तो पहला जो है वो नीति आयोग रजिस्ट्रेशन इसलिए लेना मैंडेटरी है सेक्शन 8 ट्रस्ट सोसाइटी के लिए क्योंकि उनको एक आइडेंटिटी मिलती है कि ये एक एनजीओ है। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो ओनली नॉर्मल कंपनीज होती हैं। नीति आयोग यानी दर्पण रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उनको एक आइडेंटिटी मिलती है कि ये एक एनजीओ है, जो कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती है इस रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उनके काफ़ी बेनिफिट्स भी आप ले सकते हैं नीति आयोग रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। सेकंड हम बात करते हैं 12A रजिस्ट्रेशन में क्या बेनिफिट है मैं बताना चाहता हूँ। आपकी एनजीओ को जितने भी टैक्सेस लगते हैं जो भी उसका एग्जम्पशन मिलता है आपके 12A ATG रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। अगर आप 12A ATG रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो आप अपने टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे अपनी एनजीओ में। तो इसलिए 12A रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है, जिससे कि आप अपनी एनजीओ में जो भी डोनेशन वगैरह लें तो वो आपको टैक्स नहीं देना पड़े, आपको उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ थर्ड रजिस्ट्रेशन जो है वो एटीजी रजिस्ट्रेशन क्या है। इसमें डोनर को बेनिफिट मिलता है। डोनर जो भी आपको डोनेशन देगा उसको उसमें टैक्स का एग्जम्पशन मिलेगा अगर आपके पास एटीजी रजिस्ट्रेशन होता है तो, और डोनर को उससे बेनिफिट होता है। अगर डोनर एटीजी रजिस्ट्रेशन जैसे आपके पास नहीं होता है तो डोनर जो टैक्स देगा उसमें जो टैक्स एग्जम्पशन है वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो इसलिए एटीजी रजिस्ट्रेशन लेना भी मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो है फोर्थ, वो है एफसीआर रजिस्ट्रेशन क्या है। एफसीआर रजिस्ट्रेशन वो है जैसे कि मान लीजिए कोई भी पर्सन आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो उसको किसी भी प्रकार का अगर वो आपके एनजीओ में डोनेशन देता है तो उसको अगर टैक्स बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आपके पास एफसीआर रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, जो कि फॉरेन पर्सन के लिए होता है। जो फॉरेन पर्सन जो आपकी एनजीओ में डोनेशन देना चाहते हैं उनके टैक्स एग्जम्पशन के लिए एफसीआर रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ठीक है, फिफ्थ जो मैं बात करने वाला हूँ वो है सीएसआर रजिस्ट्रेशन। सीएसआर रजिस्ट्रेशन होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए आप अगर अपनी एनजीओ में किसी भी कॉर्पोरेट से डोनेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीएसआर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। ये जो होता है रजिस्ट्रेशन वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए होता है, जो जिससे आप कॉर्पोरेट सेक्टर से आपको कोई भी डोनेशन लेनी है, सीएसआर लेना है, तो उसके लिए आपको सीएसआर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। 6 जो मैं बात करना हूँ वो ट्रेडमार्क ये ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन होता है। ये कोई मैंडेटरी लेना नहीं है। ये इसलिए होता है कि आप जैसे मान लीजिए आपकी जो एनजीओ है उसका आपको ब्रांड है जो आपके एनजीओ का, उस ब्रांड को अगर आपको सेफ रखना है यानी कोई कॉपी ना कर ले और आपके एनजीओ को उस ब्रांड से चलाना है और आपके लिए आपका ब्रांड मायने रखता है तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अदरवाइज आप ना भी ले कोई इशू नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है। बट आपके मैं इसलिए सजेशन कर रहा हूँ कि अगर आपको अपनी ब्रांड बचाना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आज आपको सभी टॉपिक्स बताए जो कि एक एनजीओ रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये सारे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है, जिससे क्या होता है आपके एनजीओ को टैक्स के बेनिफिट्स होते हैं और आपके एनजीओ को एक आइडेंटिटी मिलती है एनजीओ के लिए। अगर आप ये सभी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, फास्टैग रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, सेक्शन 8 यानी और जितनी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन बताए एनजीओ के आइडेंटिटी के लिए और डोनेशन टैक्स एग्जम्पशन के लिए, तो अगर आप ये सभी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो अभी कॉन्टैक्ट करें दिए हुए नंबर पर और तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, हम और भी आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।